सचिवालय हॉल्ट है, वहां पप्पू यादव पहुंच गए। अब से कुछ देर पहले तक पप्पू यादव के समर्थक वहां मौजूद थे और अब जो खबर आ रही है, पप्पू यादव भी अपने समर्थकों के बीच इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। यहीं पटना के सचिवालय हॉल्ट पर पटना में पप्पू यादव के समर्थकों का प्रदर्शन जारी। इस बीच पप्पू यादव भी पहुंच गए। क्या कह रहे हैं सुनाते हैं। डेमोक्रेसी में हमारे पास क्या मुद्दे हैं? हमारे पास मुद्दे क्या? हमारे पास तो यही मुद्दे हैं। हम आवाज तो देंगे ना, लड़ेंगे ना जी। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आयोग और सुप्रीम कोर्ट जी कल परीक्षा है, सुप्रीम कोर्ट जाने से होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। कल परीक्षा है बच्चों। कल परीक्षा हो जाए तो नहीं रुकेगा, हर कीमत पर रुकेगा। गलती किया है, गलती किया है, गलती किया गया है। आप लोग जाइए ना भाई, चलिए भैया, बिल्कुल चलेगा। लगातार लड़ाई जारी रहेगी। लड़ते लड़ते मरेंगे, मरते मरते लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता है। जब तक पेपर लीक घोटाला बिहार और देश से बंद नहीं होगा। अकेला पप्पू यादव नीट्स के मुद्दों पर लड़ा, बीपीएससी, यूपीएससी, और पूरे देश की जनता चाहती है कि आने वाले भविष्य के बच्चे की जिंदगी सुरक्षित हो। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे। जब मीना आंदोलन, जाट आंदोलन, आरक्षण आंदोलन, जब किसान आंदोलन 9 महीना चल सकता है, तो पेपर लीकआउट को रोकने के लिए क्यों नहीं? पप्पू जी प्रशांत किशोर बैठे हुए। चलिए, किसका नाम लेते हैं यार? तस्वीर है यहाँ, और जरा मैं अपने सहयोगी शैलेश से कहूंगी कि एक बार दिखाएं कि किस तरह पप्पू यादव यहाँ पहुंचे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जब मंडल कमीशन में भी ट्रेन रोका गया, तमाम आंदोलन का जिक्र करते हुए पप्पू यादव कह रहे हैं कि सभी में ट्रेन रोकने की कोशिश हो गई और ये भी एक आंदोलन है, ट्रेन हम रोकेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। फिलहाल चुनौती दे रहे हैं सरकार को भी। और ये देखिए जरा, पप्पू यादव अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि आओ, बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटो और ट्रेन रोको। ये साफ साफ संदेश पप्पू यादव का अपने कार्यकर्ताओं से, और इसका सीधा सीधा मतलब है कि अब धीरे धीरे कर बड़ी संख्या में यहाँ समर्थक जुट रहे हैं, कार्यकर्ता जो पप्पू यादव के हैं, और वो अब ट्रेन रोकने की कोशिश जो है वो उनकी और ज़्यादा तेज़ हो रही है। और इसी क्रम में यहाँ एक बार फिर से रेलवे ट्रैक पर कार्यकर्ता बैठ गए हैं। पप्पू यादव भी इन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ, अपने लोगों के साथ बैठेंगे। और जाहिर है कि सुबह से जो आंदोलन धीमा नजर आ रहा था, अब पप्पू यादव के आने पर और तेज हो गया है। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका परिणाम क्या होगा, ये नहीं अभी कहा जा सकता है। लेकिन एक कोशिश यहाँ पर ट्रेन रोकने की एक बार फिर से तेज हो गई है। और जरा तस्वीरें दिखाइए शैलेश के, किस तरह से रेलवे ट्रैक पर ये सभी खड़े हैं। और ये देखिए जरा, ट्रैक की लाइंस पर बाकायदा बैठ गए हैं ये जो कार्यकर्ता हैं वो। और अब इनकी कोशिश होगी कि आगे जो भी ट्रेन आए उसको रोके। और चूंकि पप्पू यादव है, इनके नेता भी यहाँ पहुँच चुके हैं। और एक कोशिश साथ साथ, जैसा जिक्र भी कर रहे थे हम सब, कि किस तरह इस आंदोलन में कौन अपनी भूमिका को ज़्यादा बेहतर साबित कर सकता है, इसकी भी एक कोशिश है। और पप्पू यादव जो कि कई बार आंदोलन करता अभ्यर्थियों के साथ पहुंचे, उनके साथ रात भर गर्दनी बाग में भी रहे। और आज जब उम्मीद का आखिरी दिन बचा हुआ है, कल बापू परीक्षा सेंटर पर परीक्षा होनी है, उससे एक दिन पहले ट्रेन रोको अभियान, पप्पू यादव चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात कर चुके हैं। यानी साम दाम दंड भेद का अगर जिक्र किया जाए तो साम और दंड दोनों की कोशिश पप्पू यादव और तमाम जो राजनीतिक दल है उनकी तरफ से की जा रही है। और इसी क्रम में यहाँ बड़ी संख्या में आपको लोग नजर आ रहे होंगे जो रेलवे ट्रैक पर फिलहाल बैठे हुए हैं और अब इंतजार है पप्पू यादव की पार्टी के आने का। क्या हम लोग ये कहना चाहते हैं कि री एग्जाम होना चाहिए, फिर से री एग्जाम होना चाहिए। अंकल बात कीजिए आप। ये 17वीं जो बीपीएससी एग्जाम है उसको दोबारा री एग्जाम की हम लोग को मांग लेके पूरा NH SH पूरा बिहार में रेल चक्का जाम पप्पू यादव जी के आह्वान पर। पता है कि ये कानूनन जुर्म है जो आप कर रहे हैं? नहीं, ये तो हम लोग पूरे सरकार को कोई क्षति नहीं पहुंचाते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार को
कोई क्षति नहीं पहुंचाते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग 2-4 मांग है, जो भी परीक्षाएं में धांधली है किसी भी तरह का, उसको पूरी न्यायिक जांच होनी चाहिए और जांच होकर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले बीपीएससी चेयरमैन की बर्खास्तगी की मांग है हम लोग को, और जो एग्जाम है इसे दोबारा कराने की मांग है, और आगामी जितने भी एग्जाम जो होते हैं उसकी लगातार जो पेपर लीक हो रही है उस पेपर लीक को सुधारने की हम लोग मांग कर रहे हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अब जरा मैं इधर आपको दिखाऊं तस्वीर कि पप्पू यादव आखिर कर क्या रहे हैं। ये चूंकि मीडिया कर्मी की संख्या भी यहाँ ज्यादा है, पुलिस के लिए भी यहाँ मुश्किल है कि यहाँ जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं उनको समझाए और फिर उनको यहाँ से हटाए, क्योंकि यहाँ जो भीड़ मैं देख पा रही हूँ धीरे धीरे करके बढ़ रही है भीड़। और ये देखिए जरा इस तरफ, ये एक कार्यकर्ता है पप्पू यादव की पार्टी के, जो यहाँ बैठ गए हैं झंडा लेकर। भाई साहब, यहाँ बैठने से क्या होगा? बैठने से जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है उसी न्याय को लेकर हम लोग बैठे हैं। 20 दिन से हमारे छात्र गर्दनी बाग स्थल पे बैठे हैं। पुलिस डबल इंजन की सरकार उन्हें मारती है, वो अपना हक मांगते हैं तो डबल इंजन की सरकार उन्हें मारती है। और जब तक री एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तब तक हम इसी तरीके से रेल चक्का जाम करेंगे। आपको पता है कि इससे सिर्फ राजनीति होगी, छात्रों की समस्या का समाधान नहीं होगा। हम छात्रों के समाधान के लिए ही बैठे हैं, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं आए हैं। हम छात्रों की मांग को लेकर आए हैं, न्याय दिलाने को लेकर आए हैं बस। आपने कभी बीपीएससी की परीक्षा दी है? हमने दी नहीं है, हम छात्र हैं, लेकिन हम एग्जाम हमने कभी नहीं दिया, लेकिन हम छात्रों के साथ हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।